जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो मनुष्य रोजाना श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूप वाली जगत जननी की प्रार्थना करता है, उसे बुद्धि, शक्ति और धन तीनों प्राप्त होते हैं। इसलिए हर हिंदू सनातनी को रोजाना 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। और जब भी समय मिले, जितना मंत्र बोला है उसका दशांश होम या यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ जो है, यज्ञ सामग्री में विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ में तिल, काले तिल, सफेद तिल, जौ, शक्कर, कमलगट्टे और नवग्रह की लकड़ी का चूरा अवश्य डालना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान हम आपको आज देने जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी हिंदू सनातनी जब भी मंदिर जाए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शक्तियों के पास में खाली हाथ जाओगे तो आप खाली हाथ ही लौट करके आओगे। ऐसा नियम है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कह करके गए हैं और बता करके भी गए हैं, परंतु आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। और कुछ तथाकथित धर्म विरोधी व्यक्ति भी पैदा हो गए, जिन्होंने बोला कि मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए। मंदिर में दान देने से पुण्य बढ़ता है, 10 गुना पुण्य बढ़ता है। इसलिए मंदिरों में दान देने की प्रथा रखी गई है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जब भी मंदिर में जाएं, क्योंकि मंदिर में जाने का मतलब है वह कोई मंदिर में बैठी हुई शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। साधारण शक्ति का मतलब हो गया वहां पे कोई न कोई, या तो हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी का अंश बैठा है, दुर्गे जी बैठी हुई है, काली जी बैठी हुई है, हनुमान जी बैठे हैं, भैरव जी बैठे हैं। तो जो भी शक्ति वहां पे बैठी हुई होती है उसको कम से कम फूल, माला, प्रसाद, कुछ न कुछ तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु के पैर भी नहीं छूना चाहिए। कुछ न कुछ पैसा उनके हाथ में अवश्य रखना चाहिए, तब ही गुरु महाराज के पैर छूना चाहिए, तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हो, किसी पार्षद से मिल रहे हो, किसी सांसद महोदय से मिल रहे हो, किसी विधायक महोदय से मिल रहे हो, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं, डीएसपी साहब से मिलते हैं, तो खाली हाथ नहीं मिला जाता है। उनके लिए कम से कम फूल लेकर के जाते हैं, कोई इत्र लेकर के जाते हैं, या कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हैं। तो ये हम जब बड़े व्यक्तियों से मिलते हैं तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो मंदिर में बैठे हुई तो अदृश्य शक्तियां हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ चीज अवश्य लेकर के जाना चाहिए। तो आपको जब भी मंदिर जाएं तो नींबू, नारियल, मिठाई, फूल माला, कपूर, लौंग, चुनरी, जो भी वहां पे उस मंदिर से संबंधित सामान लगता हो, घी, तेल, अगरबत्ती, रुई, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी कमाई का 10% हिस्से के अनुसार अवश्य उस मंदिर में चढ़ाना चाहिए। यदि आप मंदिर के अंदर फल लेकर के जाते हैं तो आपको भी फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमारे यहां श्री फल हर भगवान को, हर देवी देवता को चढ़ाने का नियम बनाया गया है। और इवन गुरु से भी मिलते हैं तो भी उन्हें भी श्रीफल भेंट दिया जाता है। और यदि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उन्हें शाल उड़ा करके श्रीफल भेंट देते हैं और साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, परिपाटी है, प्रथा है, नियम है। इसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। हमारी संस्कृति में है, संस्कार है ये कि बड़े बुजुर्गों का किस प्रकार से सम्मान किया जाए। तो आप इसीलिए मंदिर जाते हो, परंतु आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण यह है कि आप उनके लिए कुछ भी लेकर के नहीं गए हो। तो जब भी मंदिर जाएं
जो मंदिर में चढ़ता है वो सामान अवश्य लेकर के जाएं। फूल माला, प्रसाद, कपूर, तेल, घी, माचिस, सुगंधित द्रव्य, इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री, काले तिल, शक्कर, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो अवश्य लेकर के जाएं, अपनी श्रद्धा भाव से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। परंतु फिर कहूंगा, यदि सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो आपको मंदिर में अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान अवश्य देना चाहिए, तो ही आप सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।